हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का जो चैप्टर पढ़े ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें पढ़ने वाला जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। सर ये होती क्या है समझते हैं, ठीक है। बायोलॉजी इजी है, पढ़ा दूंगा बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। बस सपोर्ट करना और चैनल को करना सब्सक्राइब, ठीक है। आप देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले। हम पढ़ने वाला है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। सर होती क्या है वो समझते हैं, ठीक है। इसको ना एक टाइप से वो कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसे कहते हैं मासिक चक्र, ठीक है। ये बताओ क्या होता है, ये फीमेल के अंदर होता है। फीमेल के अंदर कब होता है, जब उनके अंदर कुछ वॉल टूटती है, मतलब चेंज के कारण होता है। कैसे लोग समझते हैं। पहला मेन चीज में क्या आया तकनीक की, जो चक्र है, मासिक चक्र, जो हमारी साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये फीमेल के अंदर होता है। जो कि फीमेल के अंदर ये 28 से 29 दिन की होती है। मतलब कि टाइम पीरियड है वो मैक्सिमम 29 डेज का होता है, ठीक है। समझ में आ गया। यानी कि फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं वो 29 दिन की होती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है। यानी कि एक टाइम पर जो एलएच होता है, एलएच हार्मोन का जो लेवल होता है वो पीक यानी कि अपनी लेवल को बढ़ाता है। कब, जब 14 डेज, जब उसका 14 दिन आता है, ठीक है। यानी 14वें दिन, यानी 14 दिन को जो एलएच है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और जो एफएसएच है वो घटता है, ठीक है। तो इसमें एलएच और एफएसएच जो हार्मोन्स है, लीडिंग हार्मोन्स और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। यानी कि एक हार्मोन्स लीडिंग के तौर पे काम कर रहा है, जो कि लीडिंग हार्मोन जो कि फीमेल का बन रहा है, जो कि फीमेल हार्मोन्स है। और फॉलिक्यूल्स को जो बना रहा है वो आपका एफएसएच, ठीक है। अब पढ़ने वाले समझिए, मैंने क्या बोला कि ये साइकिल 29 दिन की होती है। इसमें आपका एलएच हार्मोन्स बढ़ता है कब, जब आपकी साइकिल मिड लेवल पे बढ़ती है, यानी कि मिड लेवल पे इसका लेवल बढ़ता है, ठीक है, 14 डेज में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 से 5 दिन, यानी कि 3 से 5 दिन। समझना अभी मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। आप बोलोगे बहुत अच्छी बायोलॉजी, ठीक है। हम मैंने क्या बोला, मैक्सिमम 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन आपको लगता है कि जब आपकी एंड्रोमेट्रियम की वॉल, यानी जो अंदर की वॉल है वो टूटती है, यानी कि उसकी टूटती है। अब क्या होता है कि जो वॉल होते हैं वो, मतलब कि वॉल का काम है आउटर कवरिंग बनाना। तो एंडो मतलब अंदर के लिए, तो अंदर के लिए टूटेगी। टूटने से क्या होगा, अंदर से टूटने से हार्मोन्स, अब क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम की वॉल थी उसने मेंटेन कर रखा था हार्मोन्स को। कौन से हार्मोन्स को, एलएच को और एफएसएच को, ठीक है। लीडिंग और फॉलिकुलर हार्मोन को ये बैलेंस कर रही थी। सर जी जैसे ये वॉल टूट जाएगी तो अंदर की वॉल टूटेगी, अंदर की वॉल टूटेगी, मतलब कि हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा सर जी, एक टाइम पे आके आपको जो एलएच हार्मोन्स है वो बढ़ जाएगा और 14 डेज पे आने के बाद इसका लेवल पीक पे मैक्सिमम पहुंच जाएगा, ठीक है। तो एलएच हार्मोन्स बढ़ जाएगा। जहां एलएच बढ़ जाएगा वहां पे आप, जहां पे एलएच बढ़ जाएगा आपका, वहां पे आपका फोलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स घट जाएगा। क्यों सर जी, क्योंकि लीडिंग हार्मोन्स हमेशा फीमेल के अंदर चेंजेस को होने देता है। पर सर फॉलिकुलर हार्मोन्स क्या होता है, फॉलिकुलर हार्मोन्स का काम होता है मेच्योर करना। एलएच हार्मोन्स मेच्योर कर चुका है, ये सेल को मेच्योर कर रहा है, ठीक है। अब समझ सर, अब इसमें क्या होता है 3 से 5 दिन के अंदर लाइन टूटती है, और लाइन के टूटने से क्या होता है कि हार्मोन्स बढ़ते हैं, ठीक है, या घटते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि फॉलिकुलर फेज। सर फॉलिकुलर फेज क्या होती है, फॉलिकुलर फेज का मतलब होता है फॉलिक्यूल। सर फॉलिक्यूल क्या होते हैं, फॉलिक्यूल क्या होते हैं। सर फॉलिक्यूल का मतलब होता है किसी भी फीमेल के अंदर मेच्योर सेल बनाने के लिए, उसकी बॉडी में मेच्योर डेवलपमेंट के लिए जो सेल काम आते हैं उन्हें क्या क्या कहते हैं, फॉलिक्यूल सेल। क्या, फॉलिक्यूल सेल, वह सेल जो किसी भी फीमेल के अंदर मेच्योरेशन का टाइम डेवलप होती है। सर होता क्या इनमें होता यह है कि जो आपकी प्राइमरी फॉलिकल है, जो 1 डिग्री फॉलिकल है, वो क्या बनाती है, आइए अभी ये क्या है आपकी प्राइमरी फॉलिकल। सर प्राइमरी फॉलिकल क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल आपकी वह सेल होती है जो सेल अभी डेवलप नहीं हुई, वो भी डेवलप होने वाली है। अगर प्राइमरी फॉलिकल डेवलप कर जाए तो प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनती है सर, मैच्योर सेल। क्या, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल सेल। इसमें क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या बनता है, ग्रेफियन ग्रेफियन फॉलिकल बन गया, इससे बनता है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज क्या होती है, फॉलिकुलर फेज के अंदर आपका पहले वाला फॉलिकल जो होता है वो अनडेवलप होता है, अनमेच्योर होता है। तो जो अनमेच्योर फॉलिकल है वो डेवलपमेंट करेगा नहीं, ओव्यूलेशन करेगा नहीं। तो सारा काम ओव्यूलेशन कौन कर रहा है, फॉलिकल कर रहा है। तो इसमें क्या होता है ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन ही करेगा नहीं। अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ओव्यूल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा इसी तरीके से। तो ओव्यूलेशन में क्या होता है कि ओव्यूल निकलते हैं, ओव्यूल को निकालने के लिए जो फॉलिकल है वो क्या क्या करेंगे, वो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, एलएच कब बढ़ता है सर जी, एलएच बढ़ता है आपका, एलएच का जो लेवल है वो मैक्सिमम कब होता है, वो मैक्सिमम होता है 14 डेज के अंदर, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां दिन होता है। और जिस टाइम पे मैक्सिमम लेवल पे आपके हार्मोन्स दोनों ग्राफ के वाइज चल रहे हैं। एक ग्राफ तुझे ये बना दो, एक ग्राफ ये बना दो। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो ग्राफ बढ़ रहा है, अगर ये बीच वाला ग्राफ एलएच का है तो एलएच का ग्राफ यहां बनेगा, एलएच यहां बन जाएगा। अब जो एलएच, अगर हम इसे 14 डेज मान ले, क्या मान ले 14 डेज, तो 14 डेज में क्या होगा, 14 डेज आते क्या होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है।
ये है। ओके, तो ये जो सारा खेल है बैलेंस होता है कि हार्मोन्स बढ़ गए घट गए बढ़ गए घट गए, ठीक है, वो खेल है सारा, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। अब हम पढ़ने वाले तो जी फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आपको जो जाइगोट है वो बनते हैं। जाइगोट क्या होता है? 2n। क्या होता है? 2n। इसका मतलब क्या होता है कि एक आपका एन था, वो था फीमेल का, एन था फीमेल वाला, एक था एन मेल वाला, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, तो इससे क्या बन गया? 2n। तो मेल और फीमेल से क्या बन गया? 2n। तो जिसमें क्या है? कॉम्बिनेशन है मेल का फीमेल का, तो ये क्या है? एक जाइगोट है। तो जाइगोट क्या होता है? जाइगोट आपका जरूरी चाहे कोई इंसान या फिर कोई जानवर हो, सबके अंदर जाइगोट बनता है। जाइगोट से क्या होता है कि जाइगोट के थ्रू एक नई जनरेशन, नया बच्चा पैदा होता है, ठीक है। इससे क्या होता है? इसका बेनिफिट ये है कि हमारी लाइफ का मेन मोटिव है अपने जो अस्तित्व है उसे बनाए रखना। तो हम अपनी लाइफ के लिए, अपने लाइफ को बचाने के लिए हमें करते हैं। तो जाइगोट के थ्रू क्या होता है कि एक गेमेट और एक गेमेट यानी सिंगल सिंगल गेमेट से डबल गेमेट बन जाते हैं। कैसे कि एक एन डोनेट हो गया, एक एन डोनेट हो गया, तो दोनों मेल फीमेल ने कॉम्बिनेशन कर दिया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया, इससे क्या होगा? 2n बन गया, ठीक है। इससे क्या होगा? दोनों की पीढ़ी को खतरा खत्म होगा। तो इसकी पीढ़ी बच गई, फीमेल की पीढ़ी बच गई, मेल की पीढ़ी, मतलब दोनों की पीढ़ी आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो इससे क्या होगा? जाइगोट 2n, एन मेल का, एन फीमेल का, एन मेल का, 2n बन गया। इस हिसाब से जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद क्या होता है कि जाइगोट बनने के बाद इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन में क्या होता है? इम्प्लांटेशन के अंतर्गत हमारे पास एक ओवा होता है, जो ओवा बीच में होता है। इस ओवा के आसपास लेयर होते कई सारे, ठीक है, जो बोलते जोनो पेलोसिडा। किसकी होती है? जोना पेलोसिडा। क्या है जी? जोना पेलोसिडा इसकी लेयर का नाम है। जोना पेलोसिडा की लेयर। अब क्या होता है? जैसे लेयर बनती है तो लेयर बनने के बाद क्या होता है कि स्पर्म को अंदर एंटर करना होगा। क्या कर रहे हैं? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट मतलब अंदर एंटर कराना। किसका एंटर कराना? स्पर्म का ओवा के अंदर। अगर स्पर्म का एंटर ओवा के अंदर कराओगे तो ये स्पर्म है, ये एंटर करा ओवा के अंदर यहाँ। अब मेन दिक्कत पता है? मेन दिक्कत ये है कि चारों लेयर है, लेयर से क्या हो रहा है कि ये अंदर एंटर नहीं कर पा रहा। तो लेयर से क्या दिक्कत है? लेयर से दिक्कत सर जी ये है कि तो एंटर नहीं कर पाएगा कभी लाइफ में। अगर एंटर नहीं कर पाएगा तो रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? मतलब कि रिप्रोडक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो इस रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए इस स्पर्म से क्या निकलता है? एंजाइम। क्या निकलता है सर जी? एंजाइम, जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं जी? एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम क्या होता है? एक्रोसोम आपका ऐसा एंजाइम होता है जो कि ओवा के चारों की वॉल को क्या करता है? तोड़ता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे हार्मोन अटैक करता है, जैसे ये एंजाइम अटैक करता है, तो एंजाइम के अटैक करते ही ओवा के चारों ओर पर टूटती है। टूटने से क्या होता है कि जो लेयर थी ये टूट के सिंगल लेयर में काउंट करते हैं। इस पर तो ये लेयर हटा दी, चारों की जो लेयर थी हट गई। जैसे ये चारों ओर की लेयर हटी तो ये सिंगल ओवा हो गया। अभी सिंगल ओवा के पास अगर अटैक करते करते स्पर्म एंटर कर जाए तो स्पर्म एंटर करेगा। स्पर्म के एंटर करते क्या हो जाएगा? यहाँ पे इम्प्लांटेशन कर देगा। इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन के लिए स्पर्म को ओवा के अंदर एंटर कराना है। उसके लिए जो ओवा होता है वो स्पर्म का एंजाइम एक्रोसोम निकालता है। एक्रोसोम क्या करता है? एक्रोसोम जो होता है वो ओवा का जो लेयर है उसे तोड़ता है, जिससे क्या होता है कि जो स्पर्म और ओवा मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है सर। इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन के बाद इसको डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड करने के लिए क्या होता है? डिवाइड करने के कुछ स्टेज होती है सर। स्टेज क्या होती है? पहले ये मोरूला। क्या सर जी? मोरूला। सर मोरूला क्या होती है? मोरूला के अंदर जो हम देख रहे हैं, तो मोरूला के अंदर क्या होता है? डिवीजन होता है। क्या होता है जी? डिवीजन होता है। और डिवीजन के बाद हमको 16 सेल का 16 सेल मिलते हैं। कितने सेल मिलते हैं? 16 सेल। तो मोरूला क्या होता है? मोरूला के अंतर्गत आपको जो सेल होते हैं वो डिवाइड करती है, और डिवाइड करने के बाद 16 सेल का निर्माण करती है, ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि एक पहले 2 सेल थी, 2 थी, 2 से बनी 4, 4 से बनी 8, 8 से 16, तो ये सेल बनती है, ठीक है। तो ये 16 बनी, और जैसे 16 बनेंगी तो 16 बनने के बाद मोरूला के बाद क्या होता है जी? मोरूला के बाद एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टूला। क्या कहते हैं जी? बिलास्टूला। बिलास्टूला स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसके अंदर वो 16 कोशिकाएं दोबारा दोगुनी हो जाती हैं। सर दोगुनी होंगी तो क्या होगा? दोगुनी होती है, फिर होगा डिवीजन का। सर डिवीजन, डिवीजन के बाद क्या होगा? डिवीजन के बाद बन जाएगी आपकी 32 सेल का एक 32 सेल बन जाएंगे। समझ में आ गया सर जी? टॉपिक डिफिकल्ट है? नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, समझो मेरे साथ।
बायोलॉजी हाथ पे लानी है आपके, बहुत ईजी है, ठीक है, समझ सकते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है सर? फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आप जाइगोट बनाओगे। जाइगोट से क्या होगा? जाइगोट से चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों की जनरेशन है वो बच जाएगी। कैसे? क्योंकि अगर फीमेल या मेल में से एक की जनरेशन को हम बचा नहीं पाए तो दोनों का क्या हो जाएगा? खत्म, दोनों खत्म हो जाएंगे। तो दोनों अपनी लाइफ को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कॉम्प्रोमाइज करके 2n का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे क्या बनता है? 2n बनता है। इस टाइप से जाइगोट फॉर्मेशन होता है जो फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आता है। एक होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन के अंतर्गत स्पर्म जो होता है, क्या स्पर्म जो होता है वो इम्प्लांट होता है ओवा के अंदर। स्पर्म कहाँ होता है? इम्प्लांट ओवा के अंदर। इससे क्या होता है? इसके लिए जो ओवा होता है वो चारों ओर से लेयर बनाता है। किसकी? जोनोपेलोसिडा की। जोनोपेलोसिडा का लेयर का नाम है। अगर लेयर होगी तो रिप्रोडक्शन, स्पर्म नहीं आएगा तो रिप्रोडक्शन रुक जाएगा। तो स्पर्म को रास्ता रोकने वाली लेयर को तोड़ने के लिए स्पर्म एक एंजाइम निकालता है जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या करता है? एक्रोसोम हमेशा ओवा के लेयर को तोड़ता है। तो स्पर्म तोड़ेगा ओवा को तो क्या बनेगा? तोड़ने के बाद लेयर टूटी तो यहाँ पे इजिली इसमें एंटर कर जाएगा और इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन होते ही आपका मोरुला बनेगा। सर मोरुला का मतलब क्या होगा? मोरुला का मतलब कि आपके कोशिकाएं 16 हो जाएंगी, ब्लास्ट में 32 हो जाएंगी, इसमें सेल का नंबर बढ़ेगा, गेस्टुला सेल आएगी, ठीक है, कई आएंगे, ठीक है। तो बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, तो टॉपिक बहुत बड़ा है, आगे बताएंगे, ठीक है। बाकी प्लांट लैक्टेशन बताएंगे, कई चीजें आपको डिफाइन करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। आपके लिए दिन रात कंटेंट रेडी है, आपके लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, यहाँ तक कि साइंस का कंटेंट तैयार पड़ा है, असिस्टेंट का तैयार पड़ा है। डेली चैनल पे आते रहना, वीडियो देखना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को, ठीक।